हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 351 है, किसने कहा कि समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है। ए ऑप्शन है नीट्शे, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है कॉलिंस, डी ऑप्शन है वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीट्शे। जो नीट्शे विचारक हैं, ये नीट्शे महोदय, इन्होंने कहा कि जो समाज में संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसका मूल कारण क्या है, प्रभुत्व की इच्छा होना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 351 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 352 पर। क्वेश्चन नंबर 352 क्या है, किसने कहा कि मनुष्य अपनी आदतों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में नियंत्रित होता है। ए ऑप्शन है ऑगबर्न तथा निमकॉफ, बी ऑप्शन है पी सोरोकिन, सी ऑप्शन है थर्स्टलिन वेवलिन, डी ऑप्शन है पेरेटो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा थर्स्टलिन वेवलिन। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य हैं उनकी अपनी आदतों द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में नियंत्रित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 352 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 353 पर। क्वेश्चन नंबर 353 क्या है, किसने कहा कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, उनके एक दूसरे के प्रति आचरण और संपर्क तथा उन मापदंडों का अध्ययन है जिनके द्वारा वे अपने संबंधों को नियमित करते हैं। ए ऑप्शन है ई.टी. हीलर, सी ऑप्शन है टी. एबल, बी ऑप्शन है गिलिन और गिलिन, डी ऑप्शन है H.P. फेयरचाइल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आंसर होगा H.D. फेयरचाइल्ड। ठीक है, H.P. फेयरचाइल्ड महोदय ने यह बताया है कि जो समाजशास्त्र है यह व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, उनके एक दूसरे के प्रति आचरण और संपर्क तथा मापदंडों के अध्ययन है जिनके द्वारा वे अपने संबंधों को नियमित करते हैं। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट किसने दिया है, H.P. फेयरचाइल्ड महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 353 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 354 पर। क्वेश्चन नंबर 354 क्या है, यह किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है। ए ऑप्शन है W. वेस्टरमार्क, सी ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, ये मेलिनोव्स्की है। ठीक है, बी ऑप्शन है इरावती कर्वे, डी ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। किसने कहा है कि जो विवाह है वह क्या है, नातेदारी का स्रोत। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है, मेलिनोव्स्की का। तो क्वेश्चन नंबर 354 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 355 पर। क्वेश्चन नंबर 355 है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है L.F. वॉर्ड, सी ऑप्शन है H.F. गिडिंग्स, बी ऑप्शन है R.M. मैकाइवर, डी ऑप्शन है R.K. मर्टन। तो यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, L.F. वॉर्ड ने बताया कि जो समाजशास्त्र है यह क्या है, समाज का विज्ञान। ठीक है, तो समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान किसने कहा है, समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान बताया है L.F. वॉर्ड महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 355 का यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 356 पर। क्वेश्चन नंबर 356 क्या है, किसका कथन है कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वहन करने योग्य बनाता है। ए ऑप्शन है E.S. बोगार्ट्स, सी ऑप्शन है के यंग, बी ऑप्शन है W.F. ऑगबर्न, डी ऑप्शन है H.M. जॉनसन्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, H.F. जॉनसन्स। ठीक है, H.F. जॉनसन्स महोदय ने समाजशास्त्र को, एक मिनट, समाजशास्त्र में जो समाजीकरण है वो क्या है, सीखने की प्रक्रिया बताया है। ठीक है, और जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका निर्वहन करने के योग्य बनाता है, क्या, समाजीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 356 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 357 पर। क्वेश्चन नंबर 357 क्या है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण
करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है पिट्रिम सोरोकिन, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र को किसने सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पिट्रिम सोरोकिन। ठीक है, सोरोकिन महोदय ने समाजशास्त्र को सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान के रूप में डिफिनेशन दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 357 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 358 पर। क्वेश्चन नंबर 358 क्या? किसने कहा है कि परिवार ही सारे असंतोष का यहाँ पे जड़ होगा? ठीक है, असंतोष का जड़ है। ए ऑप्शन है पार्सन्स, बी ऑप्शन है कूले, सी ऑप्शन है लीच, डी ऑप्शन है मैकाइवर और पेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, लीच महोदय ने। ठीक है, इनबर्न ये लीच हैं, लीच महोदय ने बताया है कि जो परिवार है यह जो है सारे असंतोष का जड़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 358 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 359 पर। क्वेश्चन नंबर 359 क्या है? समाज एक प्राकृतिक घटना की तरह ही वैज्ञानिक अन्वेषण की वस्तु है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है आर एम मैकाइवर, बी ऑप्शन है के डेविस, सी ऑप्शन है टी बी बोटोमोर, डी ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समाज एक प्राकृतिक घटना की तरह वैज्ञानिक अन्वेषण की वस्तु है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? इमाइल दुर्खीम ने। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। समाज को उन्होंने जो है प्राकृतिक प्रघटना की तरह ही वैज्ञानिक अन्वेषण की वस्तु को माना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 359 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 360 पर। क्वेश्चन नंबर 360 क्या है? सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं में घटित हों। किसने यह परिभाषित किया है? ए ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, सी ऑप्शन है गिलिन और गिलिन, बी ऑप्शन है के डेविस, डी ऑप्शन है ए डब्ल्यू ग्रीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा के डेविस। के डेविस महोदय ने यह परिभाषा दिया है कि जो सामाजिक परिवर्तन है इससे क्या आशय है? उस बदलाव से आशय है जो समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं में घटित हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 360 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये डिफिनेशन किसने दी है? के डेविस ने, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में, कि सामाजिक परिवर्तन वह बदलाव है जिससे जो समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं में घटित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 360 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है पी सोरोकिन, सी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगस्ट कॉम्ट। ठीक है, अगस्ट कॉम्ट महोदय ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 361 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 362 पर। क्वेश्चन नंबर 362 क्या है? यह किसने कहा कि कृषक समाज अंश संस्कृत के साथ अंश समाज है? ठीक है, यहाँ पे अंश की बात की है, अंश संस्कृत के साथ अंश समाज है, तो यह कहा है आंद्रे बेते महोदय ने। ठीक है, इसी से मिलता जुड़ा एक और स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर वो आधा समाज बताते हैं कृषक समाज को, जॉर्ज फॉस्टर। ठीक है, और जो जॉर्ज फॉस्टर महोदय हैं ये जो है कृषक समाज को आधा समाज बताते हैं। लेकिन यहाँ पर ये डिफिनेशन यह है स्टेटमेंट कि जो कृषक समाज है यह अंश संस्कृत के साथ अंश समाज है। ठीक है, तो अंश समाज है, तो यह स्टेटमेंट दिया है आंद्रे बेते महोदय ने। ठीक है, ये बेते हैं, आंद्रे बेते। तो क्वेश्चन नंबर 362 का बी ऑप्शन
यहाँ पर राइट है, हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 363 पर। क्वेश्चन नंबर 363 क्या है? सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ए ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, सी ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है मेलानोव्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन महोदय ने यह जो है मानवशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन, यह स्टेटमेंट रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 363 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 364 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन है जॉर्ज रिचर, सी ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, बी ऑप्शन है जे हैबरमास, डी ऑप्शन है पीटर हैमिल्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आधुनिकता है यह एक अधूरी परियोजना है, यह किसने बताया है? जे हैबरमास महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 364 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 365 है। किसके अनुसार त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो? ए ऑप्शन है ब्रायन विल्सन, बी ऑप्शन है आर दही, सी ऑप्शन है ग्रामस्की, डी ऑप्शन है हॉब्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह स्टेटमेंट या परिभाषा किसने दिया है? जो त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ जा सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो, तो यह कहा है ग्रामस्की ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 365 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, हो जाएगा। फिर हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है जो पीसीएस वगैरह में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, हिस्ट्री वगैरह में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित कृतियों में कथन द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है द जर्मन आइडियोलॉजी 1867, बी ऑप्शन है कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सी ऑप्शन है दास कैपिटल 1867, डी ऑप्शन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। ठीक है, ये कम्युनिस्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। इस बुक में कार्ल मार्क्स ने यह स्टेटमेंट दिया है, यह विचार दिया है कि जो द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, मतलब कि आज तक का जितना भी इतिहास रहा है वह किससे संबंधित रहा है? संघर्ष का। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 366 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनकी बुक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस बुक रही है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 366 पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक कार्ल मार्क्स की बहुत ज़्यादा ही फेमस रही हैं। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 367 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसका मत है कि मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशव अवस्था में है? ए ऑप्शन है ए कॉम्ट, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, डी ऑप्शन है बी मेलानोव्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी मेलानोव्स्की। ठीक है, बी मेलानोव्स्की ने यह स्टेटमेंट दिया है, उनका यह मत है कि आज जो मानव समाज का विज्ञान है यह क्या है? अभी भी अति शैशव अवस्था में है। तो क्वेश्चन नंबर 367 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 368 पर। क्वेश्चन नंबर 368 क्या है? वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है।
कथन था, किसका स्टेटमेंट है ये? ए ऑप्शन है डगलस एम हॉलैंड का, बी ऑप्शन है वुडवर्थ का, सी ऑप्शन है वुल्फ एवं वुल्फ का, डी ऑप्शन है हरलॉक का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो यह स्टेटमेंट है वुडवर्थ का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 369 पर। क्वेश्चन नंबर 369 क्या है? ए आर देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रेरित है? ए ऑप्शन है एम लिप्सेट, बी ऑप्शन है ई एच कार से, सी ऑप्शन है एम वेबर से, डी ऑप्शन है अल्थ्यूजर से। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ई एच कार। ठीक है, ई एच कार से जो है ए आर देसाई जो है राष्ट्रवाद की परिभाषा से प्रेरित हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 369 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 370 पर। क्वेश्चन नंबर 370 क्या है? किसके अनुसार स्वजातिवाद संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है एल ए कोजर, सी ऑप्शन है के डेविस, डी ऑप्शन है सी डब्ल्यू मिल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, के डेविस महोदय ने यह बताया कि जो स्वजातिवाद है, ठीक है, वह जो है संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार है। तो क्वेश्चन नंबर 370 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप लोग पढ़ते रहें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ आप टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं हमारे, और गाइड सपोर्ट भी करें आप लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।